विपक्ष ये कहता है कि साहब एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक में आरक्षण लागू किया था, वही एचडी देवेगौड़ा जो आज आपके सहयोगी हैं। और जो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण दिया गया वो आर्थिक आधार पर दिया गया, धार्मिक आधार पर किसी भी राज्य में मुस्लिम आरक्षण की बात ना तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है और ना कोई और पार्टी करती है। ये सवाल आपसे है जी। बहुत अच्छा प्रश्न शोभना जी। एक तो पहले तो देवेगौड़ा जी ने नहीं लागू किया था, वीरप्पा मोइली की सरकार ने था। और अगर ऐसा था, मान उनकी सिफारिश पर 1995 में एचडी देवेगौड़ा ने लागू किया था। वीरप्पा मोइली की सरकार थी, उसके बाद चलिए ठीक है, ये बहस नहीं है। सुन लीजिए, देवेगौड़ा जी के साथ अब नहीं, अच्छा है ना, देवेगौड़ा जी के साथ उस समय सरकार में कौन था? देवेगौड़ा जी किस पार्टी में थे? जिसमें मुलायम सिंह यादव थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, जिसमें जो है बीजू पटनायक थे। और उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से बनाया। तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसा क्यों कर रहे थे? दूसरी बात, अब जो है हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध जो है, जो ओबीसी समाज मुसलमानों का है, उसको लेके हमने कौन सा विरोध किया? लेकिन धर्म के सारे मुसलमान जो ओबीसी है या एससी, ये जो बात जो है ओबीसी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसने ये पाया कि कर्नाटक में सारे मुसलमानों को पिछड़ा मान लिया गया। अब सैयद जो है वो भी पिछड़ा है, शेख जो है वो भी पिछड़ा है, खान है वो भी पिछड़ा है। यानी जिस निजाम के पास सबसे अधिक दौलत थी वो भी पिछड़ा, जिस नवाब के पास सबसे अधिक दौलत थी वो भी पिछड़ा। तो भाई ये पिछड़ा जो है, हमारा जो गरीब पिछड़ा है उसका हक ना मार ले, ये दिखाई दे रहा है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ठीक है, ये एनसीबीसी का नेशनल कमीशन ऑफ क्लासेस, जिसको संवैधानिक दर्जा देने का काम हमने किया, ठीक है, उसका ये जो है उसकी फाइंडिंग है ये। ठीक है कपीश जी, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां जिन्होंने अपनी राजनीति ही सामाजिक न्याय पर शुरू करी, वोट बैंक आज तक सामाजिक न्याय के नाम पर उनका रहा, अब बीजेपी ने उस वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। तो अब अगर लालू यादव को इस तरह का बयान देने की जरूरत पड़ रही है, और क्योंकि अब बीजेपी आपके ऊपर हमलावर है इस बयान को लेकर, तो क्या मुसलमान ही एक डूबते को तिनका का सहारा दिख रहा है जो इस तरह के बयान देने की जरूरत अब विपक्षी पार्टियों को पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना, ना किसी मैनिफेस्टो के अंदर ना वास्तव। अभी प्रेम शुक्ला की मतलब इस तरीके से बात रख रहे थे, बड़ी सच्चाई से झूठ रख रहे थे और करीने से परोस। आपकी कपीश जी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, मैं ठीक करवाती हूँ उस आवाज को और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जैन जिज्ञासु जो कि आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ है। अब सवाल उन्हीं से बनता है क्योंकि लालू यादव के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। क्या लग रहा है, ये सेल्फ गोल हो गया है लालू यादव से, या कोई सोची समझी रणनीति है और उसके तहत ये बयान दिया गया और 4 घंटे बाद बयान वापस ले लिया गया उस दिन जिस दिन मतदान चल रहा है? लेकिन हमारे लिए सामाजिक न्याय का प्रश्न कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं, हमारे लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। हमारे लिए सामाजिक न्याय का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न, और हम चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझा जाए, और इसीलिए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन हो। डॉक्टर लोहिया की उस वैचारिकी को लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया, और यह सच है कि लंबे अरसे के बाद धूल फांकती मंडल कमीशन मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। जयंत जी, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन की जो रपट है उसमें 3743 जातियां शामिल हैं जिनको सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया गया। उसमें हलाल खोर से लेकर बहुत सारी ऐसी जातियां जो मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानती हैं, वो सब ऑलरेडी उसमें शामिल। लालू प्रसाद जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई, और ये सब लोग इसको मानते हैं कि संविधान सम्मत है ही नहीं मजहब के आधार पर आरक्षण देना। उनसे एक सवाल किया गया, अब क्या पसमानदा मुसलमान है कि नहीं? हाँ। दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े वो हिंदू हैं कि नहीं? तो उनका ये कहना था कि जो पसमानदा है वो मुसलमान, उनको आरक्षण नहीं चाहिए। अगर हमको जरूरत पड़ेगी बढ़ाने का, कैप बिहार में बढ़ाया गया है, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया है, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, दलितों आदिवासियों को बढ़ाया गया। हम तो अखिल भारतीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराकर सबके कैप को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, ये सिर्फ लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी ही नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी और मधु दंडवते साहब का
बहुत बड़ा योगदान था मंडल कमीशन को लागू ठीक है। करवाने में। ठीक है, अतिकुर हम रहमान कहना साहब चाहते का, हाँ। हैं एक बात जी। जो लोग आज भाजपा में हैं और केसी त्यागी जी तो चले गए यहाँ से कह के, जॉर्ज साहब उन्हीं के नेता थे और एनडीए के कन्वीनर थे। उनका एक ऐतिहासिक भाषण है, उसका एक अंश आप सुनवा दें अपने श्रोताओं को कि 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए रखा जाए। ये मंडल कमीशन की सिफारिश और इसको लागू करने का ऐलान 7 अगस्त 90 को संसद में हम लोगों ने किया। बीजेपी जो लालू प्रसाद यादव के बयान को कोट कर रही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। शोभना जी, इस ऐलान के 48 घंटे के अंदर, मैं औरों की बात नहीं करता, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न, मंदिर और मस्जिद के प्रश्न को लेकर लोगों के बीच जाएं, और इन लोगों ने हमारी सरकार, अच्छी भली चलती सरकार को चले गए। ये उन्मादी लोग हैं, इनसे हमको सामाजिक न्याय का पाठ नहीं सीखना है। लालू प्रसाद जी उसको जीते हैं, दिल से सामाजिक न्याय को जीते हैं। नहीं सीखना चाहती है आरजेडी, जवाब दीजिए। ये विरोधी लोग हैं उस धारा के। ये प्रश्न मुझसे है शोभना जी? हाँ जी, अब उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है तो जवाब तो आपका बनता है ना। नहीं, एनडीए के कन्वीनर ने कहा आडवाणी जी की दशा को आरोप है, और ये साफ झूठ बोले। देखिए अब मैं सुन लीजिए, इतिहास में दर्ज है। अब जॉर्ज साहब के भाषण को आप नहीं झुठलाइए। देखिए अब इतिहास ही बता रहा हूं मैं, इतिहास ही बता रहा हूं मैं। लालू प्रसाद यादव ने जब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए रामद्रोही होकर, बाबरवादी बनकर जब आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के रथ को समस्तीपुर में रोका, उसके बाद हमने समर्थन वापस लिया है। भाई मंडल आयोग की सिफारिश से अगस्त में लागू हुई थी और रथ को रोका है आपने अक्टूबर में। आप देखिए अभी बीच वर्धन साहब का भाषण आप नहीं सुने। जो है ये यादववादी पार्टी को आप जो है इतना ज्यादा क्यों मत लगा दीजिएगा कि आप शोभना यादव है। प्रेम शुक्ला जी, अब अगला आरोप आप ये मत लगा दीजिएगा। देखिए जातिवादी नहीं हूँ, जिज्ञासु जी, ना मैं जातिवादी हूँ, ना आपको जातिवादी कहूँ। अच्छी बात ना मैं जातिवादी हूँ, ना मैं आपको डिबेट का एक नियम तय होना चाहिए। ना मैं जातिवादी हूँ, ना मैं आपको जातिवादी कहूँगा। जिज्ञासु जी, अगर हम एक एक कर अपनी बात रखेंगे मैं जातिवादी हूँ, ना आपको जातिवादी कहूँगा। तो जिज्ञासु मैं लगातार जैन जिज्ञासु देखिए मेरे बीच में बोल रहे हैं। मैं जैन जिज्ञासु प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी होने दीजिए। जिज्ञासु जी, प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ना, बोलिए जल्दी से बोलिए। किस तरह से उल्लड़ ब्रिगेड बन गए हैं। अरे एकाध शोभना, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका देख लीजिए, अब देख लीजिए फिर बीच में बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, आप जातिगत मत होइए। जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको चिल्लाना पड़ता है। खुद बोल रहे हैं शोभना जी। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो चीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। ब्राह्मण थे अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। का आप नाम ले रहे हो, मधुलिमय ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन मधुलिमय का आप नाम ले रहे हो ब्राह्मण थे। डॉक्टर जातिवादी वैश्य थे। डिबेट किसी और मुद्दे पर हो रही है, आरक्षण पर हो रही है, जातियों के आरक्षण, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर कितना नीचे आप गिर रहे हैं दिखाई दे रहा है। आप कितने क्षुद्र बातें कर रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, आज लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया कैसे समझा जा रहा है, और क्या मुस्लिम कम्युनिटी भी यही चाहती है कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिले? धार्मिक आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी क्या आरक्षण चाहती है, या आप भी चाहते हैं कि सामाजिक आधार पर ही मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो मिलता है अभी इस समय? हुल्लड़ ब्रिगेड को हुल्लड़ मचाने का अवसर दिया। शोभना जी, वानर सेना ही ना है आरएसएस। शोभना जी आप लोग सेना है ना। किस तरह से? जिज्ञासु जी रुक जाइए, जिज्ञासु जी रुक जाइए।